Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the acid catalyzed nucleophilic addition reaction. This is the fourth video lecture of chapter number 19 carbonyl compounds grade 11th chemistry. इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था मींस के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को यूज किया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें टू टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। एक को हम नेम देते हैं बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हमने वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किया था। और इसके बाद सेकेंड रिएक्शन था बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में से हेलोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट भी जिसे कहते हैं, वो हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास फोर्थ लेक्चर है जो कि है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जिस तरह बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे बेस एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो इस केस में क्या होगा, एसिड यूज होगा एज ए कैटलिस्ट। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन होता है, उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है और उस स्टेप को हम नेम देते हैं प्रोटोनेशन का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ताकि पेपर में आप वो पॉइंट्स लिख सकें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 से 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो सेकंड में क्या होता है कि वीक जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, और फाइनली क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा। मीन्स के स्टार्ट में जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, लास्ट में वही प्रोटॉन लूज हो जाएगा। मीन्स के जो कैटालिस्ट होगा, जो कि प्रोटॉन एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा था या जो एसिड एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा था, तो वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिकवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको विद प्रॉपर मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म NISM मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। पहले हम जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल मैकेनिज्म है लाइक हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, आइदर वो अल्डिहाइड है या कीटोन है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स है या कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, जिनके अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किस चीज को, अल्डिहाइड और कीटोन को। तो अभी हम उन्हीं के रिएक्शन देखने जा रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन की। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल या इधर एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी एसिड के साथ इसको ट्रीट कराते हैं। और एसिड क्या होता है, एनी स्पीशीज जो कि H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन लूज करता है उससे हम एसिड का नेम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एसिड हो सकता है। ठीक है, इसको मैं जस्ट एसिड लिख रहा हूँ। तो एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन लूज करना है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन बेसिकली हम हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को नेम दे रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो जस्ट इसके पास एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो इस वजह से H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखें ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना रखा है। ठीक है, और बाकी ये जो दो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे। अब चूंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आता है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसको नेम देते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है, स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीजन ने एक प्रोटॉन गेन किया है, तो इसको नेमते हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन अकर इन स्टेप नंबर 1। ठीक है, प्रोटोनेशन हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप ऑफ एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे जो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। तो इसको मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, ये जो आपके पास बना था। ठीक है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके साथ दो एटम है, इधर वो अल्डिहाइड है या कीटोन। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों साइड पर कार्बन चेन लिखेंगे तो वो कीटोन हो जाएगा।
प्लस यहाँ पे क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जनरल मैकेनिज्म एन यू से इसे डोनेट शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बन के ऊपर, ठीक है। कार्बन के ऊपर बेसिकली पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसका जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बनेगा कंपाउंड, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि अब ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जो भी चीज जो भी था, इधर एल्डिहाइड था या कीटोन था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटोनेशन होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और लास्ट में जो होता है ना वो डीप्रोटोनेशन होती है। वो कैसे होती है, वो बेसिकली ऐसे होगा, अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखें ना तो वहां पे आपको ये क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ एग्जांपल में, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें तो फिर आपको थर्ड पॉइंट की भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। लाइक यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड है, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड O हो गया। प्लस हमारे पास कोई भी एसिड है जिसने प्रोटॉन लूज किया है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, प्रोटोनेशन होनी है स्टेप नंबर 1 के अंदर। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं एथेनॉल की, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा तो इसके रिजल्ट में अब देखें क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, अब इसको हम CH3 लिखेंगे, यहाँ पे H भी लिखेंगे, ठीक है। प्रोटोनेशन हुई है, तो अब ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी आ चुका है। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसको आप 1 कर दें और इसको आप कर दें ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या, सबसे पहले तो आपने ये कंपाउंड लिखना है, इसको मैं एज लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये O हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्काइल अमाइन है, RNH2 है, ठीक है। RNH2 है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसे कहते हैं अल्काइल अमाइन। ये फॉर एग्जांपल एज ए न्यूक्लियोफाइल हम इसको यूज करें। अब इसने क्या करना है, कार्बन के ऊपर अटैक करना है, तो इसका ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का बनेगा। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया, ये अब यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, इसको हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 हो गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, अब इस चीज को आपने देखना है कि ये नाइट्रोजन है, इसने बेसिकली बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ठीक है। नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो इस हाइड्रोजन को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन NH2 है ना, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और इसी नाइट्रोजन के साथ क्या है, इसी नाइट्रोजन के साथ कार्बन चेन भी है। अब देखें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी हम एसिड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है, H2SO4, जब इसने एक प्रोटॉन लूज किया होगा, जो प्रोटॉन यहाँ पे यूज हो रहा है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, तो जब इसने एक प्रोटॉन लूज किया होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, ये SO4 माइनस हुआ होगा ना, ठीक है। ये आप समझते हैं ना इस चीज को, SO4 माइनस हुआ होगा। तो या फिर अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, लाइक HNO3 है, ठीक है। जब इसने प्रोटॉन एक लूज किया होगा जो कि यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसके रिजल्ट में क्या बना होगा, NO3 माइनस बना होगा ना। अब ये जो बेसिकली बेस है, कंजुगेट बेस, इसने आके यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, देखें ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के पास आएगा। अब ये यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटॉन यहाँ से लूज होगा, ठीक है। जो भी कंजुगेट बेस होगा वो उसको वापस मिल जाएगा अपना प्रोटॉन। तो अब एंड रिजल्ट देखेंगे तो ये बन जाएगा R, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा NH, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH हो गया। उसके बाद ये देखो NH, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो अब लास्ट स्टेप के अंदर प्रोटॉन दोबारा से लूज हुआ है, तो डीप्रोटोनेशन हुई है। प्रोटॉन क्या था, एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा था, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो दोबारा से रिकवर हुआ है।
तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको नेम देते हैं रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन को टू ये जो आपके पास कंपाउंड है 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल हाइड्रोजन हाइड्रो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इसके साथ ट्रीट करते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, येलो या ऑरेंज कलर के प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं। अगर ये प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस टाइप के प्रिसिपिटेट्स बनते हैं तो इट मीन्स कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है आइदर वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। वंस अगेन समझने की कोशिश करें, हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो सब में ये कंपाउंड तो है, ये ग्रुप तो है, बट उनमें से अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसमें होता क्या, पहले आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लें। अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन in the presence of an acid catalyzed, ठीक है, acid catalyzed reaction है, acid as a catalyst to form yellow और orange precipitate। ये आपके पास येलो या ऑरेंज प्रिसिपिटेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसको आप परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए, अल्डिहाइड या कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। इसमें रिएक्शन क्या होगा, अब आपने ये देखना है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, और ठीक है, और साथ में ये केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। कंपाउंड आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आइदर वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1। ठीक है, और यहाँ पे वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R2 से। इसका मतलब ये जो R2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोई कार्बन चेन है तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन भी हो सकता है। ये C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, प्लस अब इस कंपाउंड को देखना है, ये है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। पहले मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें, या फिर इस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको समझ भी लेते हैं। ये है NH2। ठीक है, इसको हम देखते हैं ये कंपाउंड है क्या चीज़। ये NH2 है और यहाँ पे फिर NH आता है। मैं एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ साइड पे भी। ये NH हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल कहते हैं C6H5 ग्रुप को। ठीक है, ये बेसिकली एरोमेटिक की फॉर्म में होगा। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 के साथ और कार्बन नंबर 4 के साथ नाइट्रो ग्रुप भी अटैच्ड है। दिस इज NO2। ठीक हो गया। इस ग्रुप को नेम देते हैं, जो स्ट्रक्चर बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई इससे नेम देते हैं फिनाइल ग्रुप का। यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन 3, दिस वन इज कार्बन 4, दिस वन इज कार्बन 5 एंड 6। कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, इस वजह से इसका नाम है 2,4। 2 टाइम यूज हुआ नाइट्रो ग्रुप तो डाई नाइट्रो है, और ये रिंग जो है ये फिनाइल ग्रुप है, और इससे नेम देते हैं हाइड्रोजन का ये NH2। ठीक है, और यहाँ पे भी होता है सॉरी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हाइड्रोजन का नेम देते हैं। अब सेकंड ईयर में जाएंगे तो ये अब देख लेंगे, वहाँ पे ये NH2 होता है। ठीक है, अब इनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो बेंजीन के साथ इसका स्ट्रक्चर बना है, बेसिकली फिनाइल ग्रुप के साथ। तो इस कंपाउंड को, इस ग्रुप को नेम देते हैं हाइड्रोजन का। तो ये कंपाउंड जो है इसे नेम देते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन से वाटर बनता है। इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ऐसे डायरेक्टली वाटर नहीं बनता। कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता। इसमें भी पूरे प्रॉपर 4 to 5 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है, फिर वाटर रिमूव होता है, एक पूरा एक लेंथी प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म है। हायर क्लासेस में हम वो कराते हैं, बट एफएससी तक ये एनफ होता है। तो यहाँ पे आप देखें एंड प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या चीज बनेगी, एंड प्रोडक्ट में ये कार्बन। ठीक, अब जो डबल बॉन्ड था सेम रहेगा, बट अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो चुका है, तो डायरेक्ट बॉन्डिंग आएगी नाइट्रोजन के साथ, और बाकी यहाँ पे ये सेम रहेगा। ठीक है, ये R1 है। ठीक हो गया, और ये R2 है, ये सेम रहेगा। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ अगेन क्या, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और उसके बाद बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होगा NO2,
और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप होगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, प्लस H2O। अब ये जो कंपाउंड बना है H2O को मैं थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये H2O यहाँ पे गया बस एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना है ना, दिस इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और इसका जो कलर होता है ना, ये प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं। किस टाइप की, ये कलर है, अगर आप इसको येलो कलर के हैं या ऑरेंज कलर के हैं तो इस टाइप का कुछ कलर बनेंगे, प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। और ये क्या होगा, टेस्ट ट्यूब जो है या जो भी आपके पास सेल है, यहाँ पे ये देखें आपके पास सेटल डाउन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, ये सेटल डाउन हो जाएंगे और ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड था, आइदर वो अल्डिहाइड है या कीटोन, एटलीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ऐसे कोई कंपाउंड नहीं है इसके अंदर, जस्ट होगा तो अल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो होपफुली यहाँ तक लेक्चर क्लियर होगा, समझ आई होगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।